साथियों अस्सलामु अलैकुम। चलिए, जबान के कौशल जो है वो टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं तो इसको आप यहां पे समझ लीजिए। आपका होता है सुनना, क्या है? सुनना, बोलना, और प्लस में है पढ़ना, ठीक है ना, और प्लस में है आपका लिखना। ये 4 कौशल जबान की कौशल है, जबान की महारत इसको कहा जाता है, भाषा कौशल कहा जाता है। इसमें से 2 चीज जो है वो हम लोग अभिव्यक्ति करने के लिए करते हैं, अभिव्यक्तिकात्मक कौशल कहा जाता है। जैसे हम किसी को समझाएंगे तो लिखकर या फिर हम बोलकर। तो लिखना और बोलना ये अभिव्यक्तिकात्मक कौशल में आता है। और साथियों, सुनना और पढ़ना, दूसरों के ख्यालात जज्बात को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, वो आपका आ जाता है ग्रहणात्मक कौशल में। तो वही चीज यहां पर आपको समझाया जा रहा है। तहसीली महारत, हुसूली या फिर अखजी महारत, इसको बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल। उसके बाद आपका है तामीरी या फिर तखलीकी महारत। तामीरी या तखलीकी महारत क्या होगा? जे रचनात्मक या फिर अभिव्यक्तिकात्मक या फिर अभिव्यंजनात्मक कौशल। क्या बोलते हैं? रचनात्मक या फिर अभिव्यक्तिकात्मक या फिर जे अभिव्यंजनात्मक कौशल इसको बोला जाता है। कौमी दरसियात का खाका, इसको हिंदी में बोला जाता है जे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको बोला जाता है एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेम वर्क। और उसके बाद आगे है से लिसानी फॉर्मूला। से लिसानी फॉर्मूला क्या है? से लिसानी फॉर्मूला भाषा सूत्र। क्या? भाषा सूत्र या फिर हाँ जी त्रिभाषा सूत्र, ठीक है ना। त्रि का मतलब होता है 3। साबका मालूमात, साबका मालूमात इसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान। क्या बोलते हैं? पूर्व ज्ञान। उसके बाद आपका है मादरी जबान। मादरी जबान को बोलते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं? मातृभाषा। और एमडी शाहिद कैसर, मैसेज कम कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पीडीएफ समझिएगा, पीडीएफ के बारे में समझ लीजिए भाई। पीडीएफ आपको जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके ले लीजिएगा। नहीं तो आप इस नंबर पे 8292034397 इस पर राब्ता कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे मैसेज मत कीजिए, सबको पढ़ने दीजिए। चलिए, मादरी जबान, ठीक है, ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, मादरी जबान आपने समझ लिया, मातृभाषा। उसके बाद आपका है मेयारी जबान। मेयारी जबान बोलते हैं मानक भाषा को, और इसी मेयारी जबान को साथियों दूसरी जबान भी बोला जाता है, ठीक है। और इसी दूसरी जबान को द्वितीय भाषा भी आपको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आगे है महारत। महारत का माना होता है हिंदी के अंदर कौशल। और उसके बाद आगे है तकलीद। तकलीद का साथियों हिंदी होता है अनुकरण, नकल करना। जैसे कि एक बच्चा अपने मां बाप से क्या करता है? अनुकरण करता है, नकल करता है, ठीक है ना। तो ये होता है तकलीद। उसके बाद आपका है कवायद। कवायद को व्याकरण बोलते हैं। मुआशरा, मुआशरा को समाज बोला जाता है या फिर परिवेश भी बोल सकते हैं। परिवेश भी लफ्ज आता है इसके लिए जी, मुआशरा के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका है मुंह जबानी। मुंह जबानी का होगा मौखिक। क्या? मौखिक, मौखिक होता है। और उसके बाद है अज खुद अंदाजा कद्र। देखिए, अज खुद, खुद के माने अपना, अज माने से, अंदाजा कद्र मूल्यांकन, यानी अपना खुद से मूल्यांकन। इसी को हिंदी में बोलते हैं स्व मूल्यांकन, मतलब अपना मूल्यांकन खुद करना, इसी को बोला जाता है अज खुद अंदाजा कद्र। उसके बाद आपका है गैर मानूस लफ्ज। गैर मानूस लफ्ज इसको बोलते हैं अपरिचित शब्द। क्या बोलेंगे? अपरिचित शब्द। उसके बाद आपका है मंसूबा सबक, इसको बोला जाता है पाठ योजना। क्या बोलते हैं? पाठ योजना। उम्मीद करना, अपेक्षा। एक होता है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है किसी की क्या करना साथियों? जलील करना, ठीक है ना। उम्मीद करना, अपेक्षा करना, उम्मीद से ज्यादा अपेक्षाकृत जी। उसके बाद आपका है समाजी तामुल। समाजी तामुल, सामाजिक अंतःक्रिया। उसके बाद आपका है जिस्मानी नशोनुमा। जिस्मानी नशोनुमा इसको बोला जाता है शारीरिक विकास। क्या? शारीरिक विकास। उसके बाद आपका है तनकीद। तनकीद बोलते हैं आलोचना को। किसको बोलते हैं? आलोचना को। उसके बाद आगे देखिए, ये सारे अल्फाज जो है ना आप बिल्कुल रट जाइएगा, क्योंकि आपको ये पूछा जाता है। बुलंद खानी। बुलंद खानी सस्वर पठन। अगर आपके उच्चारण को सही करना है, अगर आपके शब्दावली में बढ़ोतरी करना है, तो इब्तिदाई दर्जात में बुलंद खानी आपको पढ़ाया जाता है, यानी आवाज से आपको पढ़ाया जाता है, जिसको बोला जाता है सस्वर पठन। खामोश मुताला इसको बोला जाता है मौन पठन। उसके बाद आपका है खुशखत तहरीर, सुलेख, अच्छी तहरीर, जिसकी बहुत किताब कातिब हो, जो बहुत अच्छी तहरीर लिखता हो, उसको बोला जाता है खुशखत तहरीर, सुलेख। जे नकल करना, अनुलेख। नकल करना, अनुलेख। और इमला या फिर मुंह जबानी इसको बोलते हैं श्रुत लेख। अगर साथियों
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुंहजबानी लिखाता है यानी इमला लिखवाता है या श्रुतलेख या डिक्टेशन करवाता है तो इससे सुनना और लिखना दोनों का क्या होता है, विकास होता है। सर जो भी गलत लैंग्वेज वाले को ब्लॉक कीजिए, किया जाए, ठीक है सर। व्हाट्सएप पर जब आपने, चलिए आगे है तदरीसी वो आमोदिशी मवाद। तदरीसी वो आमोदिशी मवाद, इसको बोला जाता है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको के साथियों कभी कभी आपको दे दिया जाएगा TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। उसके बाद आपका है तज्जिया, क्या तज्जिया, इसको बोलते हैं विश्लेषण। उसके बाद आपका है तरकीब, तरकीब बोला जाता है संश्लेषण, ठीक है ना। और उसके बाद आपका है इब्तिदाई सतह, प्राथमिक स्तर, रिवायती, इसको बोला जाता है संस्कृति, ठीक है ना। रस्मुल खत, इसको बोला जाता है लिपि, क्या बोला जाता है, लिपि। जबान की हुसूल, भाषा अर्जन, क्या भाषा अर्जन। एक लफ्ज आता है फरोग, फरोग का हिंदी होगा विकास, क्या होगा, विकास। तखलीकी महारत, तखलीकी महारत, सृजनात्मकता, क्या सृजनात्मकता। सामे, सामे मतलब सुनने वाला, जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हुए, सामे हुए, तो सामे, इसको बोला जाता है श्रोता, ठीक है ना, नहीं बोलते हैं श्रोता।